हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि कुछ लाइफ के रियलिटी से आपका परिचय कराना। ये सच है कि बोर्ड एग्जाम के पहले मैं ये आपको बताता था कि लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 10th क्लास है। अगर आपका 10th में रिजल्ट अच्छा तो लाइफ का आपका 40 साल मस्त जाएगा। अगर आपका 10th का रिजल्ट खराब तो फिर प्रॉब्लम खड़ा होगा, लाइफ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये बात उस समय के लिए सच था क्योंकि सामने आपके बोर्ड एग्जाम था। बोर्ड एग्जाम फिनिश हो गया, कैसा गया कैसा नहीं गया अब इस पे विचार करने का कोई प्रॉफिट नहीं है। अच्छा गया तो भी आपको यहां से और भी बेस्ट पढ़ाई करनी है, और खराब गया तो भी आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है कि दोबारा वैसा प्रॉब्लम ना हो और उससे बेस्ट करें। जितना 90% लाकर मैं सक्सेस करता उतना मैं 60+ लाकर सक्सेस करूं, इस पर विचार करना होगा। इसके लिए प्लान बनाना होगा। अगर आपका 1-2 पेपर कोई खराब चल गया तो आप खुद जो सोचिए, हम लोग 13 साल पढ़ते हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तब हम लोग को बोर्ड का एग्जाम लिया जाता है। और इन 13 साल में कोई मार्कशीट का कोई वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ 10th क्लास के मार्कशीट का ही वैल्यू होता है। और उस 10th क्लास का एग्जाम 3 आवर होता है। यानी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम अपना, या कोई भी बोर्ड हो, एग्जाम अपना 3 आवर का लेती है। अगर 3 आवर में मेरा परफॉर्मेंस खराब रहा एग्जाम के डर से या प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाने का, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक स्टूडेंट खराब हूं या वो मेरा पेपर खराब है। ऐसा नहीं होता है। 3 आवर में अगर मैं मेंटली या फिजिकली मुझे कोई प्रॉब्लम हो गया, अब मैं वो 3 आवर अच्छा नहीं दे पाया, तो इस 13 साल के किया हुआ हार्ड लेबर मेरा वेस्ट नहीं जाता है। वो मेरा क्वालिटी जो मैंने 13 इयर्स में सीखा है उस सब्जेक्ट को लेकर, वो क्वालिटी मेरे पास है और मेरे पास रहेगा। वो मुझसे कोई बोर्ड नहीं छीन सकता। और आपका मैथ, आपको मालूम है कि मेरा मैथ अच्छा है और 80 में 80 नहीं लाए, 100 में 100 नहीं लाए, इसका मतलब ये नहीं कि आपका मैथ अच्छा नहीं है। आपका मैथ अच्छा है, उस 3 आवर में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, या मेंटली या फिजिकली कोई प्रेशर रहा हो। इसलिए सिर्फ उस 3 आवर से आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मैं कैसा स्टूडेंट हूं और कैसा नहीं। ये बात यूपीएससी भी कहती है और यही बात बीपीएससी भी कहती है। यूपीएससी और बीपीएससी मार्क्स डिमांड नहीं करते हैं 10th में कि आपको मार्क्स कितना होना चाहिए तब आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठेंगे। ऐसा कोई डिमांड नहीं है, या कोई ऐसी क्राइटेरिया नहीं रखा है, ना बीपीएससी ना यूपीएससी। नीट और जेई 10th का क्राइटेरिया नहीं रखा है, 12th का क्राइटेरिया रखा है। इसलिए आपको ज्यादा भयभीत या प्रेशर में नहीं आना है। जो हो गया सो हो गया, वो बातें कल की हो गई। अब आने वाले कल में हमको क्या करना है, इस पे विचार करना होगा। और एग्जाम हॉल में डरने का सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है 1-2 रीजन होना वाला। ये रीजन कि लेट से सीरियस होना, यानी पढ़ाई के प्रति सीरियस होना लेट से, एग्जाम के प्रिपरेशन लेट से स्टार्ट करना। दूसरा
कि पहले से ज्यादा एग्जाम देकर अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाना। एग्जाम को पहले जितने एग्जाम दिए उसको सीरियस नहीं लेना। ये काउज होता है 2 एग्जाम में डरने का। अच्छी प्रिपरेशन नहीं होना या बहुत सारे एग्जाम देकर अपने आप को प्रैक्टिस में नहीं रख रहा। एग्जाम हॉल में कैसे अपने आप को मैनेज करना है, टाइम को कैसे अरेंज करना है, इसकी आइडिया नहीं हो पाना। तो जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़िए। अब यहां से ये डिसाइड कीजिए कि पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेना है। इसको छोड़कर मैं किसी पेपर लेने का सजेशन नहीं देता हूं। ना कॉमर्स में जाने के बात बोलता हूं और न ही आपको मैं आर्ट्स के लिए जाने के लिए अनुमति देता हूं या सजेशन देता हूं। क्यों? क्योंकि 10+2 तक मैं मानता हूं कि आपको साइंस से होना चाहिए। 10+2 के बाद आपको कॉमर्स में जाना है तो कॉमर्स में जाएं, आर्ट्स में जाना है तो आर्ट्स में जाएं, कंप्यूटर फील्ड में जाना है तो कंप्यूटर फील्ड में जाएं, आपकी मर्जी। लेकिन 10+2 तक साइंस आपके पास होना चाहिए और खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर नीट में नहीं जाने का प्लान है यानी मेडिकल में नहीं जाने का प्लान है तो पीसीएम, और मेडिकल में जाने का प्लान है तब तो पहले से प्लान है। ऐसा नहीं कि किसी के दोस्त के कहने पर मैं नीट की तरफ जाऊंगा या जेई की तरफ जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त, लोगों के कहने पर नहीं, तुम अपने आप पर बिलीव करो कि तुम्हारा पेपर कौन सा अच्छा है। ये 9-10 डिसाइड नहीं करेगा कि मेरा फेवरेट पेपर कौन है। 9-10 खराब चला गया इसका मतलब ये नहीं कि मेरा वो पेपर अच्छा नहीं रहेगा। कोई भी पेपर चुनेंगे उसको हार्ड लेवल करके फेवरेट बना देंगे, ठीक है? उस पर वर्क करके उस पेपर को फेवरेट बना दिया जाएगा। ये अपने आप पास होती है कैपेसिटी इसे करने की। आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं मैं कि ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर हुए जिन्होंने कैरियर स्टार्ट किया बॉलिंग से और बेस्ट बैट्समैन बन गए। उन्होंने पूरी लाइफ बॉलिंग की प्रैक्टिस की लेकिन अच्छे बैट्समैन हो गए जब इंटरनेशनल लेवल पे आए तो। इसलिए कभी भी लाइफ में इंटरेस्ट किसी एरिया में बढ़ सकता है और आप उसके बेस्ट हो सकते हैं, इसमें कोई इफ बट नहीं है। तो आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए कि 9-10 में मेरा पेपर खराब था इसलिए मेरा आगे भी खराब होगा, ऐसा नहीं है। दूसरी बात है कि अगर आप 10+2 नहीं करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन है कि डिप्लोमा कर लीजिए। लेकिन मुझसे कहा जाए तो मैं 90% सपोर्ट करूंगा 10+2 करने के बाद बीटेक करने के लिए।